स्वागत करती हूँ। आज हमारा फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमारी टेक्स्ट है इसकी थोड़ी सी हम जानकारी देखेंगे। तो ये हमारा मलपुष्ट है और ये हमारा मूलपुष्ट। तो इस पाठ्यपुस्तक में थोड़ा सा भाग जो रिलीज किया है उसको मैं आपको परिचित करवाऊंगी। जैसे कि हमारा कुछ लेसन है वो इसमें से रूब्रिक्स किया गया है, जैसे कि सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन, बाद में 12 लेसन जो है, बाद में जो व्यवहारिक हिंदी है उसमें से 18वां जो लेसन है वो कट कर दिया गया है। और हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पाठ्य पुस्तक की पहली कविता की ओर बढ़ने वाले हैं, जो इसका नाम है नवनिर्माण। उनके लेखक थे त्रिलोचन जी। तो मुझे ऐसे लगता है त्रिलोचन द्वारा जो रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी है उसके पहले हम जो उनकी जानकारी देखने वाली हूँ, उसकी कुछ बातें हैं वो हमें पहले जाननी होगी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले या किसी साहित्य को पढ़ने से पहले या पहले किसी कृति को पढ़ने से पहले तो जो उनके रचनाकार होते हैं या साहित्यकार होते हैं, साहित्य कृति होती है, उनको लिखने वाले जो लेखक होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लेखक होते हैं वो जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में वो रहते हैं, उस समाज का, उस माहौल का या परिवेश का उनके भावनिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव करता है। और वह जिस समाज में अनुभव लेते हैं उन अनुभवों की अभिव्यक्ति अपनी रचना के माध्यम से वो हमारे इधर तक पहुँचने का जरिया बनाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वह जिस समाज में वो अनुभव लेते हैं, उन समाज में जो रहते हैं उनका हमें पहले अध्ययन करना है। बाद में उनको हमें हमारे इधर से क्या कुछ कहना है वो हम बखूबी जान पाएंगे। उनको क्या कहना है पाठ के माध्यम से वो हम बखूबी जान पाएंगे। तो चलिए आज हम इस त्रिलोचन जी का पहला परिचय देखेंगे, बाद में हम उनके जो कविता है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए उनका कवि का जन्म हुआ है, त्रिलोचन जी जो कवि है हमारे, उनका जन्म है 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कटहरा चिरानी पट्टी में हुआ है। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह जी है। बच्चों उनका जन्म उनका जन्म किसान परिवार में हुआ है। तो हालांकि हम जानते हैं कि किसान परिवार की जो हालत होती है बहुत हालत बेकार होती है। तो उनका जो जन्म हुआ है वो किसान परिवार में हुआ है। वो किसान परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही संघर्ष से जूझते आए थे। घर से पढ़ाई को बहुत विरोध भी हुआ था, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, क्योंकि पढ़ाई के प्रति त्रिलोचन जी का प्रभाव बहुत गहरा था। त्रिलोचन जी ने अपनी एमए की उपाधि जो थी वो अंग्रेजी में की थी, और उनको मातृभाषा होने के कारण हिंदी भाषा में उनको ज्ञान बखूबी था। उसके अलावा हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी भाषाओं को निष्णात ज्ञान वो माने जाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सक्रिय सहभाग रहा था। अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हो, क्योंकि जो नए अच्छे काम करते हैं उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्ग बहुत देर से दबला कुचला रहा है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान भी करती है। उनका जो कालखंड था वो बहुत कठिनाइयों से गुजरता रहा है। उनके साहित्य में जिज्ञासा भी थी, शामिल थी, और विरोध भी शामिल था, आवेग भी था और राग भी था। बचपन से ही वो लोक जीवन के साथ जुड़े रहने के कारण वो ग्रामीण जीवन जो लोग रहते थे उनके प्रति बहुत संबोधित करने के बाद भी वो बहुत कष्टदायक जीवन जीने के लोगों के प्रति बहुत दबले कुचले जो लोग रहते थे उनके बारे में, जैसे कि दलित वर्ग जो रहता है उनके बारे में बहुत प्रेरणादायी रहे हैं। लोकगीत सुनने की और उन्हें याद रखने की आदत आपको हमेशा ही रही है। अर्थात इसी वजह से आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित रही है। लेखक जो है हमारे त्रिलोचन जी, उनके साथ साथ उनकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी थी वो बहुत 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 ज़्यादा थी।
उनको रिक्शा चलाना अच्छा लगता था, क्योंकि परिस्थिति के कारण उनके जो आमदनी थी वो बहुत कम थी। किसान, उनके जो पापा थे उनके बहुत किसान होने के कारण पैसा बहुत कम पड़ता था। वो रिक्शा चलाना, अध्यापन करना या पत्रकारिता करना वो उनकी बखूबी जान पाते थे। अब उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ मैं, सबका अपना आकाश, देशकाल, दैनंदिनी और आगे देखिए, तब के लाए हुए दिन, शब्द, आराधन, चैती, जीने की कला, अनकहनी भी कुछ कहती है, फूल नाम एक है, तुम्हें सोचता हूँ, प्रतिनिधि कविताएं, आमोला। त्रिलोचन जी को ये जो रचनाएं थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखी थी। इसके अलावा उन्हें सौनिक लिखना बहुत अच्छा था, मतलब चतुष्पदी लिखना उसे बहुत अच्छा और बखूबी लिखा जाता था। बाद में उनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया था। जैसे कि उनके पुरस्कार देखो, 1981 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, 1984 में उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान पुरस्कार, 1990 में मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त सम्मान पुरस्कार, 1990 में हिंदी अकादमी का शला का सम्मान पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे उनके सम्मान किए गए हैं। त्रिलोचन जी काव्य जगत की यात्रा में जारी रहेंगे। चतुष्पदियाँ, गजलें, रुबाइयों की चर्चा होती रहेगी। आस्था एवं विश्वास भरे त्रिलोचन जनता के प्यार करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। त्रिलोचन जी के साहित्य द्वारा जगत यूं ही रोशन होता रहेगा। तो इस तरह मैंने त्रिलोचन जी के बारे में विशाल जो जीवन है उनका, उसकी संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा जो उनका परिचय वो देखा है। कुछ लोग त्रिलोचन जी को रूपवादी कवि भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सौनिक या फिर हमको उनको बोलेंगे कि चतुष्पदियाँ या चौपाई, तो इनको इस वजह से रूपवादी कवि कहा गए हैं। वैसे तो उन्होंने गीत, गजल, कुंडलियाँ, मुक्तक, भैरवा आदि जैसे अनेक गीत रचनाएं लिखी है, लेकिन ज्यादातर उन्हें सौनिक की वजह से जाना जाता है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें सौनिक के साधक भी कहते हैं। तो बच्चों, ये हाँ उनकी रचनाएं थी और उनके जो पुरस्कार थे वो हमने बताए। पर इसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले जा रहे हैं उस नवनिर्माण इस कविता को चतुष्पदी के रूप में उन्होंने लिखा है। कविता पढ़ने से पहले चतुष्पदी क्या है बच्चों, वो हमें पहले जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, चतुष्पदी ये 4 चरणों वाला छंद है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो उसमें देखो ये 4 लाइन का एक पैसेज है, वो हम स्टांजा है वो आपने देखा है। तो इसके माध्यम से यह पता चलता है कि इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी है। मतलब क्या, पहले लाइन का दूसरे लाइन से और दूसरे लाइन से डायरेक्ट चौथे लाइन का संबंध जारी होता है। इसे हम तुकबंदी कहते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी में अपने आप एक पूर्ण होती है। देखो, संक्षिप्त में हम उनका पाठ परिचय भी देखने वाले हैं। प्रस्तुत चतुष्पदियों में हम कवि का आशावाद दृष्टिकोण होता है। वर्तमान समय में वह सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरे से दूर करने की प्रेरणा वह देते हैं, क्योंकि जो लोग रहते हैं दलित वर्ग, उनको प्रेरणा देने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्र करके आह्वान करते हैं। उनके पास जो बल है उसका बल का प्रयोग वो अच्छे कामों के लिए, और हमें वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी इस कविता के माध्यम से वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी उनकी सहायता कीजिए। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हमने उनका परिचय देखा है, विधा परिचय देखा है। तो हम अभी कविता स्टार्ट करने देते। देखिए, कविता का नाम ही है नवनिर्माण, अर्थात नए सिरे से निर्माण करने का भाव या विचार, या हम कह सकते हैं कि निर्माण, नवरचना अर्थात
कवि हमें इस कविता के द्वारा नवनिर्माण के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, यह हमें समझ में आता है। तो चलिए आज हम हर एक चतुष्पदी का पढ़कर उसका भावार्थ समझने की कोशिश करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो हमारी पहली चतुष्पदी है वो क्या है? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभाल लूंगा तुमको, आकाश दिया है मुझको। अर्थात दुनिया में कोई एक लौकिक शक्ति है जिसे कोई ईश्वर कहता है, तो कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई प्रकृति भी कहते हैं। तो इस प्रकृति से बने ईश्वर ने हमें इस धरती पर किस उद्देश्य से भेजा है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें धरती पर भेजा है, इसको हमें शोध लगाना है, या हम धरती पर क्यों आए हैं, इसका हमें निर्माण क्यों किया है, यह उद्देश्य ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस धरती पर जो जीवन दिया है, तो इस विश्वास को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। कि पहली लाइन क्या है हमारी? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। देखो, यही बोला है। त्रिलोचन जी का कहना क्या है कि जिस विश्वास को हमें जन्म दिया है इस भूमि पर, उस विश्वास से हमें हमारा क्या फर्ज बनता है धरती के प्रति, यह हमें ध्यान में आना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, तुमने जो मुझे उच्छ्वास दिया है, यानी उच्छ्वास यानी जीवन, इस धरती पर जो हमें जीवन दिया है, उस जीवन को मैं संभाल कर रखूंगा। देखो थर्ड लाइन है, मैं इसी भूमि पर संभाल लूंगा। मतलब क्या कि इस जीवन को मुझे तुमने जो जन्म दिया है, उस जीवन को मैं संभाल कर रखूंगा, और इस धरती पर कोई मेरे जन्म के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, जिससे ही समाज का निर्माण करूंगा, इस समाज को नई दिशा देने का प्रयास करूंगा। इस समाज को एक नई दिशा देने के बाद हमारा जो फर्ज है वो क्या है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुमने जो एक खुला आसमान दिया है, देखो 4 लाइन अभी, तुमने आकाश दिया है मुझको। मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो खुला आसमान है, उस खुले आसमान का हमें उपयोग कैसे करना। अभी इस आकाश शब्द का इधर अर्थ किस रूप से दिया है? देखो, आकाश इस शब्द का अर्थ प्रतिकारात्मक रूप से दिया है। मतलब जो ऊपर वाला आकाश है ये नहीं, आकाश यानी इस इधर इसका अर्थ दिया है कि ऊपर वाला आकाश न लेके असीम, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे हम नाप नहीं सकते, ऐसे जो लक्ष्य है प्रकृति ने जो मनुष्य के सामने दिए हैं, जो हमें उद्धार के लिए और विकास के लिए प्रकृति के लिए साथ दिए हैं। तो हमें ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति ने हमें इस धरती पर एक विश्वास के साथ जन्म दिया है, धरती पर उतारा है, धरती पर हमें सांस लेने का अवसर दिया है। तो इस धरती पर हम इस जीवन को ही नहीं, प्रकृति के विश्वास के भी संभाल कर रखते और हमारा जो उत्तरदायित्व हम पार करने वाले हैं। यही इस लाइन चतुष्पदी में हमें समझ में आता है। तो हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी क्या है? सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखो, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। देखो, अर्थात सूत्र यानी धागा, सबको पता है। तो जिसे हम डोर भी कह सकते हैं, वह धागा जिसे हम तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ना चाहे तो हम जोड़ नहीं सकते। इस त्रिलोचन जी का कहना क्या है? देखो, जैसे हमारा कोई भी धागा लो तो तोड़ने का जो प्रयास करते हैं हम, तो जल्दी से वो टूट नहीं जाता। जो नया धागा होता है वो जो तोड़ना चाहेंगे तो हम तोड़ नहीं सकते, और बाद में तोड़ने के बाद जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो जोड़ नहीं सकते। तो इस लाइन का यही मीनिंग है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। तो ये जो धागा है उसे हम जोड़ने का जो बात करेंगे, तो लाख कोशिश करने के बाद उसमें जो हम ज्वाइन करने का जो प्रयास करेंगे तो हम उधर गाढ़ हो सकती है। तो लेकिन यह एक रूप पहले जैसा नहीं हो सकता। जोड़ने का प्रयास करेंगे भी तो जोड़ जाता है, पर उधर गांठ बन जाती है या अच्छे से वो जुड़ नहीं पाता। इसका मतलब क्या है कि कोशिश करेंगे फिर भी उधर कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा, उसको हमें लगता है कि ये अच्छा काम नहीं हुआ है। इसलिए हम तोड़ने की जो
बात करते हैं इसी धागे की तरह हमारा जो रिश्ता है वो हमारे धरती के प्रति है, क्योंकि धरती के पास जो हमारा जो रिश्ता है वही इसी धागे की तरह ही है। इस धरती के साथ जो हमारा रिश्ता है वह एक धागे की तरह है। जैसे कि हमारा जो धागा होता है टूटने के बाद जोड़ नहीं पाते, वैसे ही हमारा धरती के प्रति जो रिश्ता है वो हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो इस धरती के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये हमें पहले बखूबी पार करनी है। हमारी जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो इस वजह से हम कहीं भी चले जाए, जो जिम्मेदारियां हमारे दिए हैं धरती ने, वो हम कहीं भी जाए तो उस जिम्मेदारी को हमें पार करना है। जैसे कि योम में जाए, योम मतलब आकाश, कहीं भी जाए, आकाश में जाए, धरती पर रहे या किधर भी चले जाए, और हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हमें भागना नहीं है। क्योंकि ये अगर क्या लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारियां हैं, तो इस वजह से हम कहीं भी चले जाए, इस दुनिया में रहे भी या लेकिन उधर कहीं भी जाए, छोड़ भी जाए सकते हैं, क्योंकि अपना जो रिश्ता है इस भूमि के साथ वो हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे। यह मातृभूमि है हमारी। कभी इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारा इस भूमि के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसकी हमें पहचान होनी चाहिए, जो हमें कभी भी नहीं भूलना है। अगर हम कभी भी कहीं भी चले भी जाए, तो हमारा जो इस धरती के प्रति जो रिश्ता है वो हमें कभी भी भूलना नहीं है, उसे कभी भी नहीं भूलना है। इसके साथ रिश्ता हमें बनाए रखना है। हम सोचते हैं कि जो हमारे सोल्जर है, सैनिक है, वो हमारे उधर काम कर रहे हैं हमारे, इसलिए हम सुखी हैं, और उनका ही काम नहीं है, हमारा भी हमारे देश के प्रति, हमारे मातृभूमि के प्रति जो कार्य है वो हमें घर बैठे भी करना है। ये हमें सदैव ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारी चतुष्पदी है इसका मैंने अर्थ समझा है आपको। अभी हम तीसरी चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा भी है, काम भी और तुम करोगे क्या, चलो बढ़ चलो अंधेरे सामने अंधेरा है। देखो सत्य है राह में अंधेरा है। देखो इस लाइन में हमको समझ में आता है कि त्रिलोचन जी को हमें हमारे ऊपर क्या संदेश देना है वो हमें जानना है। अर्थात हमें यह पहले स्वीकार करना है कि हमें किस मंजिल पर पाना है। देखो सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा भी है। इसका मीनिंग देखो क्या है। त्रिलोचन जी कहते हैं कि हमारी जो मंजिल है, जैसे कि आपको बड़ा होना है, आगे आप छोटे हैं, आपका करियर बहुत बड़ा है, तो हमें पहले क्या मंजिल कहाँ तक है हमारी, हमें पहले चूज करना है, क्योंकि ये करेंगे तो ही हमारी जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी। तो जो त्रिलोचन जी के कहना है कि जो मंजिल है पाने के लिए जिसे हमें राह पर चलना है, उसके राह पर बढ़ना है, उस पर जो अंधेरा है, जो हमारी जो मंजिल है उस पर जो अंधेरा है, उस अंधेरे को यहाँ पे अभी देखो अंधेरा है, उस अंधेरे का इस शब्द भी शब्द रूपी जो अर्थ लिया है वो अलग है। अभी इधर अर्थ क्या लिया है अंधेरा का, अंधेरा इस शब्द का अर्थ हम अंधकार इस तरह न लेके, जो हमारे सामने जो मुश्किलें रहती हैं, जो मंजिलें हमने स्टार्ट कर दी तो मंजिल हमने फिक्स कर दी, बाद में हमारे जो सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, जो कठिनाई आती है, हम अपने मंजिल को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने अगणित समस्याएं आती है, क्योंकि हमारी जो मंजिल होती है बहुत कठिन होती है। तो ये जो हमारी समस्याएं होती है वो हमें पहले देखनी होती है, आ जाती है, तो हमें उनके लड़ना पड़ता है, उनको हमें लड़ने के बाद हमें समझाना पड़ता है कि हमें उस कठिनाई का सामना कैसे करना है, उस कठिनाइयों से या समस्या को हमें पहले जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो तभी जाकर हम कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर हम उस अंधकारमय कठिनाई का, संकट का डर गए या बहुत घबरा गए, तो घबरा कर हम घर में बैठकर हाथ पर बैठकर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा। हमें उस संकट को, संघर्ष को जूझना है या उसका सामना करना है, उसके बाद ही हमें जो कामयाबी है वो हमें पहुंचाएगी। तो आगे देखिए, काम भी और तुम करोगे क्या,
बढ़ चलो, सामने अंधेरा है, इसलिए हमारा जो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोगों का क्या करना है, हम लोगों को पहले क्या करना है कि जिस मंजिल को हमें चुनना है, जिस हमें जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को फैशन डिजाइन, हर तरह का जो हमारे ऊपर जो मंजिल है वो चूज करने से पहले पहले चूज करने के बाद हमें चुनना है। उस मंजिल को पाने के लिए बिना डरे साहस के साथ उस संकट को, मुसीबतों का सामना करना है। सामना करते हुए उस अंधकार को चीरना है। जैसे कि हमें घबरा कर नहीं, हमें सामने जाकर उसको फेस करना है। उस मंजिल को पाने के लिए साहस करना है बिना डरे, लेकिन साथ संकट का उस समतों का सामना करते हुए उस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ना होगा। और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, उस मंजिल को पाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उसी मेहनत हमें करनी है। तभी हमारी जो चुनौतियां हैं, मुश्किलें, यह कठिनाइयां हैं, वो दूर हो पाएंगी। यह मुश्किलें जो है वो हमें मेहनत करने से आसानी से आगे, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो ही हमें सफलता प्राप्त होगी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं, अगर कहे जाए तो अंधकार में जो कठिनाइयां हैं वो हमारे मंजिल के राह में आती रहेगी और लोग हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते रहेंगे। अभी देखो, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग रहते हैं वो हमें डराते भी हैं कि आप कर पाएगा कि नहीं, तुझे हो पाएगा कि नहीं। पर हमें उनको फेस करना है, हमें उनको बताना है कि नहीं, मैं मेरी जो मंजिल है मैं पार करके ही रहूँगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूँगा। बाद में जो मुश्किलें हैं हमें वो काटनी है और आगे बढ़ना है। मतलब हमारे आपके सामने जो मुश्किलें पैदा करने वाले जो लोग हैं, संकटों का जो घेरा है, जैसे रोक देने के लिए दूसरी जो लाइन है, रोक देने के लिए घेरा जो बना है आपके सामने, वो उस वक्त में पार करना है। संकटों का घेरा डालते ही रहेंगे, हमें डराएंगे भी, हमें रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हमें किसी की हाल में रुकना नहीं है, निर्भर होकर आगे बढ़ना है। अगर हम रुक गए, डर गए तो हार गए, कुछ नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को कोसते रहेंगे, क्योंकि हम बड़े होने के बाद में समझ आता है कि हमने क्या किया है यार पिछले जिंदगी में। तो हमें ये जो विचार है वो हमें हमारे सामने नहीं आना है, हमें कोसना नहीं है। इसलिए हमें सदैव प्रयत्न करना ही रहना है कि मैंने क्या काम किया है, हमें वो आगे जाके क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ आगे। इसके बावजूद अगर निरंतर बढ़ते रहेंगे, चुनौती का सामना करते रहेंगे, तो जीवन में संघर्ष करते रहेंगे, तो हमें अपनी मंजिल एक न एक भी दिन पहुंच ही जाएंगे। वहां पे हमें कामयाबी रूपी जो उजाला है वो हमारा स्वागत करने के लिए तैयार ही रहेगा। अंधेरे में जो चिरने का जो बस हमारे इंतजार करना है और हमें आगे बढ़ते ही जाना है, हमारी हिम्मत जुटानी है। हमें कुछ काम न किए बिना हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहेंगे तो हिम्मत जुटना पाना बहुत मुश्किल है। हमें न डरते हुए अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। तो बच्चों, इसी तरह हमारे जो तीसरी चतुष्पदी है वो हमने बखूबी समझ पाई है, क्योंकि त्रिलोचन जी का कहना है कि इस आशावादी रूप की और इस आशा की तरफ बढ़ने की जो हमारी जीवन विकसित करने की जो कोशिश है वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत दिख रही है। इस किरण को हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो इस हर एक छात्र को यह ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे काम किया तो हमारा ध्यान अच्छी तरह से आ जाएगा। त्रिलोचन जी की आशावाद और इस आशा की तरफ बढ़ने का, अपने आप को विकसित करने की जो किरण है हमें दिखाई दे रही है, इस किरण को ध्यान में रखते हुए हर एक छात्र को हमें अगर ऐसे काम किया तो हर एक छात्र को कोई ना कोई जीवन रूपी कामयाबी अवश्य मिलेगी और हासिल भी होगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, ऐसा सोचना बुरी बात है। क्योंकि ये जो हमारे सोचना होता है ना, वही बच्चों कठिनाई हमारे सामने होती है, या हमारे जो आगे पीछे लोग रहते हैं वही हमारा जो उत्साह है वो जो प्रयास करते रहते हैं। आगे देखिए, लेकिन हमें क्या करना है कि उनकी तरफ ध्यान न देके हमें आगे ही बढ़ते रहना है।
लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ये हमें सोचना नहीं है। मैं जो कुछ करने वाला हूँ वो अच्छा ही करने वाला हूँ, ये हमें धारणा आगे करती रहेगी। या मेरे पास इन चीज़ों का अभाव है, कुछ हमारे जो पढ़ाई में कुछ कम पड़ता है, कुछ चीज़ों का हमारे पास रहने का प्रयास कम होता है, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो मध्यम वर्गीय है। तो इस वजह से हमारे कुछ चीज़ें हैं वो हमारे इधर अभाव रहता है। अगर हम ऐसे सोचते ही रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जहाँ है वहाँ है, वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्योंकि इसीलिए हमारे दोस्तों त्रिलोचन जी जो हमें संदेशा देने की प्रयास कर रहे हैं कि आप कभी भी रुकना नहीं है बच्चों। अपने सामने कितनी भी कठिनाई आई उनको हमें सामना करना है। आपके सामने कितनी भी कठिनाई है, समस्याएं आई, तो हमें आगे बढ़ना है और किसी भी हाल में बिना रुके हमारे मंजिल की ओर बढ़ना है। तो ना सिर्फ हम अपनी उन्नति करेंगे, ना सिर्फ हम अपना विकास करेंगे, बल्कि हमारे देश की जो उन्नति है उसमें भी हम हाथ बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन, हमारे देश के लिए जो हमारी जो उत्तरदायित्व है हम बखूबी पार करते जाएंगे, तरक्की करेंगे और इसी तरह हम हमारे देश को आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों, इसी तरह हमने 3 चतुष्पदियाँ इस वीडियो में ली है और आगे की चतुष्पदियाँ हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं आपके वाणी